नमस्कार। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम राजस्थान की उन रहस्यमयी और लोक कथाओं से भरी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जहां आस्था, वचन और पुनर्जन्म की कहानियां सदियों से हवाओं में गूंज रही हैं। आज हम बात करेंगे भभूता सिद्ध और नखतबन्ना की। ये एक ऐसी कमाल की अंतर पीढ़ीगत गाथा है जो आज भी लाखों लोगों की अटूट श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, इस कहानी की गहराई को समझने से पहले हमें इस भूमि की तासीर को समझना होगा। कहा जाता है ना कि राजस्थान केवल रेगिस्तान की रेत और मीठी बोली का ही नाम नहीं है, बल्कि यह उन शूरवीरों और देवताओं की धरती है जिन्होंने सनातन धर्म के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। यहाँ होता क्या है कि इतिहास और पौराणिक कथाएं आपस में इस कदर घुल मिल जाती हैं कि उनके बीच की लकीर बिल्कुल मिट सी जाती है। सच कहूं तो यह भूमि अपने आप में चमत्कारों की जन्मस्थली है। और इसी संस्कृति को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि लोक देवता आखिर होते कौन हैं। भारतीय संस्कृति में और खासकर अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये वे ऐतिहासिक महापुरुष होते हैं जिन्हें उनकी वीरता, उनके महान बलिदान या उनके चमत्कारों की वजह से स्थानीय लोग साक्षात भगवान का दर्जा दे देते हैं। अक्सर जब समाज किसी भारी विपत्ति में होता है तो ऐसी दैवीय शक्तियों में विश्वास ही उन्हें हिम्मत देता है। ये जन जन के रक्षक कहलाते हैं और भभूता सिद्ध व नखतबन्ना जी इसी गौरवशाली परंपरा के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। तो चलिए, कहानी के पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। दैवीय वरदान। ये किस्सा हमें अतीत में काफी पीछे ले जाता है। बात है विक्रम संवत 1815 की। एक गांव में महात्मा निरंजन नाथ नाम के एक बड़े पहुंचे हुए संत का आगमन होता है। वहां के एक ठाकुर थे गोविंद सिंह जी, जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उन महात्मा की सेवा में लग जाते हैं। उनकी इस अपार सेवा और श्रद्धा से खुश होकर महात्मा उन्हें 3 पुत्रों और 1 पुत्री का वरदान तो देते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत भारी शर्त रख दी जाती है। महात्मा कहते हैं कि ठाकुर का जो पहला बेटा होगा वो उनके यानी महात्मा की सेवा के लिए हमेशा के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा और कठिन वचन था। लेकिन जैसा कि हम इंसानों के साथ अक्सर होता है, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अध्याय, टूटा हुआ वचन। यहाँ आपको इंसानी भावनाओं और कठोर आध्यात्मिक नियमों के बीच एक बहुत गहरा टकराव देखने को मिलेगा। एक तरफ है हमारे ठाकुर गोविंद सिंह, जो अपने पहले बेटे नरसिंह के पैदा होने के बाद सांसारिक मोह, जिसे हम माया कहते हैं, उसमें पूरी तरह फंस जाते हैं। जाहिर है, एक पिता का प्यार उन्हें अपना वो पवित्र वचन निभाने से रोकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, महात्मा निरंजन नाथ हैं, जिनका वैराग्य एकदम कठोर है और जो आध्यात्मिक वचनों को लेकर पत्थर की लकीर की तरह अड़िग हैं। और सच मानिए, यही विरोधाभास आगे चलकर पूरी कहानी पलट देता है। अब जब इतना बड़ा वचन टूटता है तो उसका परिणाम भी भयंकर ही होता है। महात्मा निरंजन नाथ भयंकर क्रोधित होकर वहां से निकल जाते हैं और जाते जाते वो ऐलान करते हैं कि चूंकि ठाकुर ने अपना वचन तोड़ा है, इसलिए अब ठाकुर को खुद उनके पास चलकर आना पड़ेगा। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि महात्मा जी अपनी योग माया यानी अपनी दैवीय शक्ति का इस्तेमाल करके उस छोटे बालक को अपने पास बुला लेते हैं। लोक कथाएं बताती हैं कि नरसिंह रहस्यमयी तरीके से अपना शरीर त्याग देते हैं। एक पिता के लिए सोचिए, इससे बड़ा आघात और क्या ही हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि अक्सर बड़ी त्रासदियों की राख से ही दिव्यता का जन्म होता है। उस वक्त ये भविष्यवाणी की गई कि शरीर त्यागने के बाद अब नरसिंह लोगों के दुखों को हरने के लिए भादवा सुधी छठ के दिन भभूता सिद्ध के रूप में प्रकट होंगे। और बस यहीं से एक सामान्य से बालक का लोक देवता बनने का वो सफर शुरू होता है, जो आज तक आस्था का एक बहुत विशाल केंद्र बना हुआ है। फिर सदियां बीत गईं, पर विश्वास कम नहीं हुआ। आते हैं तीसरे अध्याय पर, भविष्यवाणी का साकार होना। ये देखना वाकई अद्भुत है कि पुरानी पौराणिक कथाएं हमारे आज के समय से कैसे आज जुड़ती हैं। मान्यता है कि महात्मा निरंजन नाथ की वो सदियों पुरानी भविष्यवाणी आखिरकार सच हुई और भभूता सिद्ध जी ने नखतबन्ना के रूप में पुनर्जन्म लिया। विक्रम संवत 2029 में मंगलवार के दिन उनका जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम बाघ सिंह सोलंकी था। अब जो बात इस पूरी गाथा को और भी ज्यादा असली और करीब की बनाती है, वो ये है कि उन्होंने समाज की सेवा करने के लिए बाकायदा होमगार्ड में नौकरी की थी। मतलब वो एक लोक देवता तो थे, लेकिन उनका स्वरूप एकदम हमारे और आपके बीच रहने वाले एक आम इंसान जैसा था। पर उनका जीवन किसी आम इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था।
चौथा अध्याय, दैवीय चमत्कारों की कहानियां। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए जो इनकी सबसे मशहूर लोक कथाओं में से एक है। एक गांव का आदमी जिसे सबने पूरी तरह मृत मान लिया है, उसके चारों तरफ भारी भीड़ जमा है, लोग रो बिलख रहे हैं, मातम पसरा हुआ है। और तभी वहां नखत बन्ना आ पहुंचते हैं। वो आगे बढ़ते हैं, अपने हाथ की एक अभिमंत्रित रस्सी से उस मृत शरीर को छूते हैं और उससे कुछ कहते हैं। वहां खड़े लोगों के लिए वो पल किसी अचरज से कम नहीं था। और फिर सन्नाटे को चीरते हुए नखत बन्ना ने अपनी ठेठ राजस्थानी में कहा, इतनी गहरी नींद सूतो है, उठिया। जिसका सीधा सा मतलब है, इतनी गहरी नींद में सो रहे हो, उठ जाओ। और स्रोत सामग्री के मुताबिक ये सुनते ही वो व्यक्ति जिसे सब मृत मान चुके थे, अचानक जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। इस एक घटना ने पूरे के पूरे गांव को स्तब्ध करके रख दिया और नखत बन्ना की दैवी शक्तियों पर समाज का भरोसा हमेशा के लिए पक्का हो गया। अगर हम नखत बन्ना जी से जुड़े चमत्कारों को देखें तो इन्हें हम मुख्य रूप से 3 अलग-अलग हिस्सों में रख सकते हैं। पहला तो है उपचार, जहां वे अपनी उसी अभिमंत्रित रस्सी का इस्तेमाल करके जहरीले से जहरीले सांप के काटने का सफल इलाज कर देते थे। दूसरा है मार्गदर्शन। सोचिए, रेगिस्तान का वो घनघोर अंधेरा जहां रास्ता भटक जाना आम बात है, वहां वे भटके हुए यात्रियों को सही रास्ता दिखाते थे। और तीसरा, जिसका जिक्र हमने अभी किया, पुनर्जीवन, यानी समाज द्वारा मृत मान लिए गए लोगों को फिर से जगा देना। ये सब हमें बताता है कि उनकी किंवदंतियों का दायरा आखिर कितना विशाल था। अब इतिहास से निकलकर आज के समय की बात करते हैं। हमारा अंतिम और 5वां अध्याय, एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत। आज भी ना ये आस्था बिल्कुल वैसी ही कायम है। इनका मुख्य मंदिर काली नाड़ी में स्थित है और यहाँ की एक बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। रात के समय यहाँ भारी तादाद में सांप इकट्ठा होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो सांप किसी भी श्रद्धालु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। है ना अद्भुत? इसके अलावा यहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है वो पूरी तरह से सात्विक होता है, जैसे चूरमा और मिश्री। और सबसे बड़ी बात, उनके वंशज जैसे बाघ सिंह जी और वहाँ के पुजारी पूनम चंद जी आज भी बिना रुके यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ किताबों में दर्ज कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक जीती जागती, सांस लेती परंपरा है। तो जाते जाते ये पूरी गाथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर कैसे ये क्षेत्रीय लोक कथाएं समय की इतनी लंबी सीमाओं को लांघ जाती हैं और स्थानीय नायकों को हमेशा के लिए एक पूरे समुदाय की आस्था का रक्षक बना देती हैं। भभूता सिद्ध और नखत बन्ना की ये कहानी महज कुछ चमत्कारों की बात नहीं है। ये प्रतीक है उस अटूट श्रद्धा का जो पीढ़ियों से एक समाज को आपस में जोड़े हुए है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने और इस बेहतरीन सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही दिलचस्प चर्चा में।